नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुए चर्चित हत्याकांड और उसके मुख्य आरोपी के पुलिस एनकाउंटर के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। एक ओर पुलिस अपनी कार्रवाई को कानून के तहत उठाया गया कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं। घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए युवाओं और परिवारों को महत्वपूर्ण संदेश दिया है। गाजियाबाद में हाल ही में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया था। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश में कई जगह छापेमारी की। जांच के दौरान पुलिस को मुख्य आरोपी के बारे में जानकारी मिली और उसे पकड़ने के लिए अभियान भी चलाया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान मुठभेड़ की स्थिति बन गई। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने भागने और हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। बाद में जब आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो इस दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मामला और अधिक चर्चा में आ गया। आरोपी की मौत के बाद विपक्षी दलों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ नेताओं ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो सके कि मुठभेड़ किन परिस्थितियों में हुई। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष का यह भी कहना है कि किसी भी आरोपी को सजा देने का अधिकार अदालत के पास होता है और हर मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। वहीं सरकार ने समर्थक दलों का कहना है, सरकार की ओर से जो उनके समर्थक दल हैं, उनका यह कहना है कि पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाना जरूरी है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि समाज में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए परिवारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने अभिभावकों को अपने बच्चों के व्यवहार और गतिविधियों पर नजर रखने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब बच्चे गलत रास्ते पर बढ़ने लगते हैं तो परिवार को समय रहते उन्हें समझाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो बाद में गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने युवाओं से भी कानून का सम्मान करने और सही मार्ग अपनाने की अपील की। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावा करती रही है कि राज्य में अपराध के खिलाफ सख्त नीति अपनाई जा रही है। सरकार का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी किसी तरह से नरमी नहीं बरती जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में कई बड़े अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और एनकाउंटर की घटनाएं सामने आई है। सरकार समर्थकों का भी यह मानना है कि ऐसी सख्ती के कारण अपराधियों में कानून का डर पैदा हुआ है। वहीं आलोचकों का कहना है कि हर कार्रवाई पारदर्शी और न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप होनी चाहिए। गाजियाबाद की इस घटना के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ दल के नेता पुलिस की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, जबकि वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कई राजनीतिक नेताओं ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ साथ नागरिक अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान भी उतनी ही जरूरी है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि अपराधियों के प्रति सख्ती ही जनता की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। इस पूरे मामले पर अब लोगों की नजर जांच और आधिकारिक रिपोर्ट तक टिकी हुई है। आम जनता ये जानना चाहती है कि घटना की पूरी सच्चाई क्या है और पुलिस कार्रवाई किन परिस्थितियों में हुई। वहीं इस पूरे मामले पर विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता बेहद जरूरी होती है। इससे लोगों का कानून और प्रशासन पर भरोसा मजबूत होता है। यदि जांच निष्पक्ष तरीके से होती है तो विवाद और अटकलों पर भी विराम लग सकता है। इस घटना के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि युवाओं को शिक्षा, रोजगार और सकारात्मक गतिविधियों की ओर ध्यान देना चाहिए। गलत संगत और अपराध का रास्ता न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। उन्होंने अभिभावकों से भी आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों के साथ संवाद बनाए रखें और उन्हें सही दिशा देने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री का कहना है कि समाज और परिवार दोनों मिलकर ही अपराध मुक्त वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज 24।